दूर से देखा तो SGX निफ्टी -300 थी, पास जाके देखा तो +100 निकली। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने कहा था कि इतने गैप डाउन की मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर मिल जाता तो आज सोने पे सुहागा होता। नहीं मिला, लेकिन खुलने से पहले नेगेटिव खबरों का इतना असर हुआ कि रिटेलर आज पुट में ऐसा बैठा और कॉल राइटिंग में ऐसा जम के लगा कि मार्केट दिन भर ऊपर आती रही और वो जो है अपना दिवालिया निकालता रहा। अब एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो खाली लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। आप एक चीज़ ये देखिए, रिटेलर इतनी कॉल बेच के गया और ये पुट खरीद के गया। FII बुलिश पोजीशन लेके गया है, प्रॉस भी कहीं ना कहीं बुलिश ही है। इसको बुलिश भी बोलेंगे या इसका दिवालिया निकला, उसको भी आप पकड़ के चल सकते हो। DII बैलेंस ही है, कोई इतना मैटर नहीं करता इनकी पोजीशन। लेकिन यहां से आपको समझ में आएगा, प्रॉस ने बड़ी कोशिश की आज संभालने की। वो अपनी औकात से ज़्यादा इंडेक्स फ्यूचर बेच गया, लेकिन उसके बावजूद जो है उसके हाथ निराशा ही लगी होगी। और हैप्पी सिंह कौन बने? वो ये ग्रुप बना जिनके पास कॉल थी, और आज इन्होंने और भी नंबर बढ़ा लिया। और साथ ही ये एक कैंप था जो पूरे एक्शन में था। आप कॉल देख सकते हैं इनका 6,17,438 कंट्रैक्ट, और सामने थे 4,67,000 कंट्रैक्ट। ये प्लस में थे, ये सारे मिला दोगे। इसके अलावा ये भी अपनी औकात से ज़्यादा जो है माइनस करते चले गए और मार्केट ऊपर आती चली गई। अब हुआ क्या है, रिटेलर एक बार फिर से बुलिश व्यू बना के गया है। नीचे इंडेक्स ओपन हुआ तो उसने इंडेक्स खरीद लिया। अब इनके पास तकरीबन 32,000 के लगभग कंट्रैक्ट हैं। DII इसके पास 40,424 44,424 कंट्रैक्ट हैं। FII इसके पास 35,713 कंट्रैक्ट हैं, और प्रॉस के पास 23,228 कंट्रैक्ट हैं जो इसने बेचे हैं। दोस्तों, मैंने कल ही आपको बोला था एक्सपायरी है, एक्सपायरी में आप बड़े मूव देख सकते हो। और आज आपने देखा कैसे 30,600 के लेवल से 31,800 के लेवल 1200 पॉइंट का मूव जो है बैंक निफ्टी ने दिया। जो मेरी कैलकुलेशन थी कि 30,000 के स्ट्राइक से कंट्रोल की जाएगी। कल मेरे दोस्त ने कमेंट में लिखा भी था कि सर मेरी भी नज़र इस पे है, तो मैंने बोला था 700 से 800 पॉइंट का गैप डाउन होगा तब जाके बात बनेगी। छोटे गैप डाउन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि रिटेलर जो है फिर पुट में बैठ जाएगा, और वही काम हुआ। वो पुट में बैठ गया और कॉल राइट कर दी। अब उसके पास 81,673 कंट्रैक्ट हैं जो राइट किए हैं। DII इसके नंबर में चेंज नहीं है, ये राइट करता गया और ये एक कैंप खरीदता गया। FII इसके पास 95,169 कंट्रैक्ट हैं, और प्रॉस के पास 13,763 कंट्रैक्ट हैं जो ये राइट करके गया। नंबर इनमें कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं है। इन्होंने भी अगर यहाँ देखोगे तो ये भी राइटिंग पे जोर दिया, इसीलिए इन्होंने इससे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं पुट में 1,18,665 कंट्रैक्ट हैं रिटेलर के, 25,000 कंट्रैक्ट DII इसके पास है, 1,36,476 कंट्रैक्ट FII के पास है पुट में, और प्रॉस के पास 42,852 कंट्रैक्ट है जो राइट करके गया है। क्लियर कट यहाँ पे अभी इनको मुनाफा होगा अगर मार्केट ऊपर जाती है तो, इन दोनों को। लेकिन जब तक ये मुनाफा अपना बुक करेंगे तब तक यहाँ से एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है आने वाले दिनों में फिर से हो जाएगी। अब स्टॉक फ्यूचर में 6,29,000 कंट्रैक्ट अभी भी इनके पास हैं। FII के पास 1,24,184 कंट्रैक्ट हैं। इसमें जो हो सकता है IT और फार्मा जो है मेजर उनकी बाइंग उन दो काउंटर्स में हो। और प्रॉस के पास 1,06,938 कंट्रैक्ट हैं। वहीं 8,60,000 कंट्रैक्ट 298 कंट्रैक्ट DII बेच के गया है। अब दोस्तों चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि US मार्केट अभी लाल निशान में कामकाज कर रही है, ऊपर नीचे डावाडोल हो रही है, और SGX निफ्टी भी हल्की सी नेगेटिव है, कोई ज़्यादा नहीं है। और यूरोपियन मार्केट जो है अभी हरियाली ही दिखा रही हैं, और बाकी वर्ल्ड मार्केट भी आप देखोगे कहीं ना कहीं हरे निशान में ही कामकाज कर रही हैं। अब आज किया गया है FII ने, वो देखते हैं कैश मार्केट के डाटा से। FII ने 909 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं DII ने 850 करोड़ के लगभग बाइंग की है। अब दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 14,406 के लेवल पे। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ आज हुआ क्या है। बेसिकली
आज जब मार्केट ने गैप डाउन लिया, हालांकि मैंने कल ही बोल दिया था कि गैप डाउन मुझे कोई ज़्यादा बड़ा नहीं नज़र आ रहा, ज़्यादा बड़ा होता तो दिक्कत आती, लेकिन जैसे ही गैप डाउन हुआ तो ये आप देख सकते हैं कि 14,400 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट देखो, 14,350, 300 पे देखो, 200 पे देखो, हर लेवल पे ये ओपन इंटरेस्ट देखो और ये चेंज देखो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप इस चीज़ को देखो, 14,400 पे तकरीबन 43,000 कंट्रैक्ट जो है ये कैरी हुए हैं, रोल ओवर हुए हैं, जिन्होंने अपना पैसा पूरे का पूरा जो है ये 10 पैसे को किया है। जब ये नीचे खुली तो पुट में लोगों का इंटरेस्ट हो गया, ये देख के कि कोरोना के फिगर बड़े हैं, जो भी है नेगेटिविटी इतनी फैल गई, उन्होंने ये किया और कॉल शॉर्ट कर दी। पूरी की पूरी कॉल जो है ये हमारे रिटेलर शॉर्ट कर बैठे। और हुआ क्या, जैसे मार्केट ऊपर आती जा रही थी वो पुट खरीदते जा रहे थे, कॉल शॉर्ट करते जा रहे थे। और इसी के सहारे जहाँ तक आप देखोगे वो कॉल शॉर्ट करते गए, मार्केट ऊपर आती गई। ये सारी कॉल्स जो हैं ये काफ़ी नीचे ओपन हुई, लेकिन आते आते ये काफ़ी ऊपर के लेवल पे आ गई। तो ये सारी हमारी रिटेलर्स की कारस्तानी थी, इसी वजह से है मार्केट ऊपर आई। अगर गैप डाउन मिलता, मेरा कल का वीडियो देखोगे मैंने उसमें बताया था निफ्टी में गैप डाउन 200 से ज़्यादा पॉइंट का चाहिए था और बैंक निफ्टी में 700 से ज़्यादा पॉइंट का चाहिए था। उतना गैप डाउन नहीं मिला और प्लेयर्स को अपना मौका मिल गया गेम खेलने का। और इस सारी चीज़ के बीच में एक चीज़ मैं अभी देख रहा था, हमारे रिटेलर्स को, हमारे प्राज, वो आज काफ़ी अच्छे तरीके से धुले गए, उनको काफ़ी बड़ा लॉस हुआ। उम्मीद है कि दिन के दौरान उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की होगी और अपने लॉस को कम किया होगा। अब 14,406 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है, तो मैं सीधा 14,400 पे चलता हूँ। मैंने कल ही बोला था मंथली एक्सपायरी है, एफआईआई के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और एफआईआई मार्केट को कुछ अभी ऊपर खींचने के मूड में है, ताकि ये ऊपर खींच के लेके जाएं और फिर वहां से फॉल करें, ऐसा मुझे जो है लग रहा है। अभी आप देखिए 18,835 कंट्रैक्ट जो हैं ये 14,400 के लेवल पे पुट में है और कॉल में 17,000 कंट्रैक्ट हैं। ये सारी कॉल राइटिंग अगर आप देख के चलोगे, जहां तक आपको नज़र में आ रही है, ये सारी कॉल राइटिंग हमारे आज जो है रिटेलर्स की तरफ से हुई है। रिटेलर ये कॉल बेच के गया है और कॉल कहीं ना कहीं हमारे एफआईआई खरीद के गए हैं। तो अब मार्केट कहाँ पे जा सकती है वो देखते हैं। और पुट भी जो है वो कहीं ना कहीं रिटेलर ने राइट की है, मतलब दोनों तरफ की जो गेम है वो रिटेलर ने ही खेली है। तो 14,300 के लेवल पे फिलहाल जो है ये सपोर्ट नज़र आ रही है, जहां 30,818 कंट्रैक्ट हैं और रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 14,500 के लेवल पे है एज पर ऑप्शन चेन। लेकिन रिटेलर ने क्या किया, उसने कोशिश की है कि दोनों तरफ से कि मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको क्या है पुट में मुनाफा होगा, तो उसने क्या किया, कॉल भी बेच दिया और पुट भी बेच दिया। तो यहाँ पे 81,000 कंट्रैक्ट हैं उसके पास कॉल राइटिंग में और तकरीबन 1,18,000 कंट्रैक्ट हैं पुट में। तो अभी मुझे जो लग रहा है डाटा को देख के मार्केट को एक बार इस लेवल या इस लेवल तक लेके जाया जा सकता है, फिर वहां से मार्केट को नीचे की तरफ दोबारा से लाया जा सकता है। रीज़न उसका ये है, पुट भी जो है अभी हमारे एफआईआई के पास है और राइटिंग जो है वो हमारे रिटेलर ने की हुई है। और यहां पे भी देखिए सरप्राइजिंगली 16,208 कंट्रैक्ट ये भी आज खरीदे गए हैं, फ्रेश बाइंग है ये। इसको भी आपको आने वाले दिनों में नज़र रखनी पड़ेगी। एक मुझे ये दिन देखना है कल का कि कल जो है मार्केट कैसे क्लोजिंग देती है और इन फिगर का क्या होता है, और आपको भी इस पर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि अब जो अगले 5 दिन हैं ये काफ़ी क्रूशियल हैं। बड़ी तेज़ी से मार्केट ऊपर जा सकती है और उसके बाद नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश ये करो कि एफआईआई के साथ आप मैस मत करो, या तो 3-4 दिन की ट्रेडिंग स्किप कर दो, क्योंकि उनके गुस्से का शिकार क्यों होना आपको, या तो ट्रेडिंग स्किप कर दो। और अगर ट्रेडिंग स्किप नहीं कर सकते तो ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, जिस तरफ डाटा फॉर्म हो उस तरफ जो है ट्रेड लो। और अभी के डाटा को देख के ये लग रहा है कि इन केस आपको अगर गैप डाउन मिलता है 50, 70, 100 पॉइंट का 14,300 के लेवल के लगभग, तो यहाँ पे आप जो है 300, 320 के लेवल पे एक बार कॉल खरीद के चलोगे तो आपको 400, 450 और 500 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और इन केस अगर गैप अप होता है तकरीबन 500 के लेवल पे, तो यहाँ पे आपको पुट नहीं खरीदनी। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, ये
एक फिगर ये नज़र मार लो, एक फिगर ये नज़र मार लो, बैलेंस है। कॉल ये बेची गई है और यहाँ पे ये 31,353 कंट्रैक्ट हैं। तो ये भी अभी जो है डाटा 14,500 के लेवल पे भी एक कड़ी टक्कर आपस में हो सकती है। तो अगर एक बार 14,500 520 का लेवल मार्केट क्रॉस करती है तो उसको क्रॉस करने दो, शांति से देखो, क्योंकि अगर ये क्रॉस करेगी तो कहीं ना कहीं ये 520 530 का लेवल क्रॉस करने के बाद 600 के लेवल तक जा सकती है। तो 300-400 पॉइंट का 500 पॉइंट का मूव जो है निफ्टी अगले 5 ट्रेडिंग सेशंस में बड़े आराम से दे सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि 300-400 पॉइंट ही बड़ी तेजी से इसको ऊपर लेके जाएं और उसके बाद 500-700 पॉइंट वो तेजी से नीचे की तरफ लाएं। तो 500-600 कुछ ये रेंज है जहां पे ये मोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे डाटा फॉर्म होता है वैसे आपको ट्रेड लेना है। गैप डाउन होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 300 के लेवल तक अगर गैप डाउन होता है तो एक बार यहां पे आप बाय करके चलना, आपको 500 550 के लेवल तक मुनाफा देखने को मिल सकता है। और एक बार आप इस लेवल पर पहुंच गए 500 के लेवल पे तो अग्रेसिवली पुट बाइंग मत करना है, वहां पे भी थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि मार्केट जो है इस लेवल तक अगर पहुंच गई तो फिर इस लेवल तक पहुंचने की भी कैपेसिटी रखती है। तो जब यहां पे पहुंचे फिर एक बार आप पुट ट्राई कर सकते हो, तो आपको जो है मुनाफा देखने को मिलेगा। और मैं इसी स्ट्रेटजी पे जो है ट्रेड लूंगा, कामकाज करूंगा और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा डाटा बिल्डअप हो। और यहां पे भी आप देखो हर स्ट्राइक पे 100 पे 200 पे 300 पे 400 पे 500 पे हर जगह अच्छी पुट राइटिंग है। और 14,000 पे तो बिल्कुल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई हुई है। तो ये भी फिगर अपने आप में काफ़ी कुछ जो है वो बयां करती है। तो मैं इसको भी जो है अभी अपनी डायरी से काटूंगा नहीं, मैं इस लेवल पे भी वॉच रखूंगा आने वाले दिनों में। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कामकाज कर सकती है। 31,800 782 800 इस लेवल पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। और इंटरेस्टिंग जो चीज़ आपको मैंने निफ्टी में दिखाई वही बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में आप देखो कि जब शुरू से हुई, इवन ये 13,762 कंट्रैक्ट जो है ये कटे नहीं है। और यहां पे दिन में अब बोलते हुए हंसी आ रही है, तकरीबन 1,30,000 का ओपन इंटरेस्ट पहुंच गया था। वहीं 31,000 पे भी देखो ये सारे जीरो होके गए हैं, जिन्होंने अपना काट लिया 5 पैसे ले गए उनको तो मिल गए, नहीं तो बाकी सब कैरी हुए। और आप यहां पे देखो, इससे आपको पता चलेगा और इस लेवल से पता चलेगा, यहां पे भी एग्रेसिवली इतनी कॉल बेची गई कि हर लेवल पे खुलने के बाद कॉल बिकती गई और मार्केट ऊपर आती गई। आप कल का डाटा और आज के डाटा पे देखो, कल यहां का डाटा कुछ और कह रहा था, आज यहां का डाटा कुछ और कह रहा है। यही हमारे रिटेलर की कारस्तानी है। और हुआ ये कि यहां पे भी आप नजर मार सकते हो, यहां पे तकरीबन 65,000 कंट्रैक्ट थे लाइव मार्केट में। वॉल्यूम देखो, मतलब आप कॉल में वॉल्यूम देखोगे तो आपको आ जाएगा कि कॉल में हुआ क्या है। 41 लाख सारे का सारा जो है ये माल हमारे रिटेलर ने बेचा है। आप देखिए कि बाद में यहां पे भी वो क्या रेट लेके गए हैं, ये देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है मार्केट में। मेरे दोस्त बोल रहे थे आज कि आज गेम वैसे नहीं बनी, गेम बनती कैसे। 31,500 लग रहा था रुकेगी, फिर 31,700 लगा था, मुझे लग रहा था यही मैक्सिमम होगा, लेकिन लगता नहीं था कि 34,800 में से 33,000 कंट्रैक्ट सिर्फ आज ही जुड़ेंगे। मतलब यहां पे कल 1,800 का फिगर था जिसमें से 33,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं। तो इसमें मैं क्या करता, आप क्या करते, इसमें तो बड़े प्लेयर ही कुछ कर सकते थे और उन्होंने कर दिया। अब चलते हैं 31,700। तो बैंक निफ्टी भी कल जो है और अगले 3-4 दिनों में 1-2 बड़े मूव दिखा सकती है। या तो बड़े प्लेयर्स के साथ फाइटिंग मत करो, उनको अपना काम करने दो, आपके पास कमाने के मौके फिर मिलेंगे। अब 31,500 पे आप ये देखिए, कॉल में 15,000 कंट्रैक्ट थे, पुट में 13,270 कंट्रैक्ट हैं। कायदे से देखा जाए तो इसके ऊपर मार्केट नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन जो आज की डाटा जो आज की एक्सपायरी के लिए बना उसकी वजह से मार्केट 31,800 तक भी पहुंच गई। अब देखा जाए तो रेजिस्टेंस इधर ही है, लेकिन यहां पे भी ये सारी कॉल जो है जहां पर आपको नजर आ रही है ये सारे हमारे रिटेलर बेच के गए हैं। लेकिन यहां पे अभी डाटा इतना फॉर्म नहीं हुआ जितना निफ्टी में हुआ है, और पुट भी जो है ये उन्होंने ही बेची है।
तो अब क्या हो सकता है, 32,000 ये एक लेवल है जहां पे हल्का सा जो है रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है वो 31,000 के लेवल पे है, जहां 28,893 कंट्रैक्ट है। अब यहां पे भी सेम थ्योरी बनती है, अगर गैप अप होता है 31,800 के लेवल के लगभग, तो हमने क्लोजिंग दी है। अगर 200-300 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है तो ये जहां तक आप देख रहे हो, इवन 33,000 तक भी आप देखोगे यहां पे भी कॉल राइटिंग हो गई है। ये कॉल भी जो है रिटेलर बेच के गया कि आने वाले दिनों में शायद ये भी जीरो हो। तो बैंक निफ्टी सरप्राइजिंगली यहां तक भी आपको देखने को मिल सकती है। ये लेवल भी अगर आपको देखने को मिल जाए तो हैरान मत होना। अब मैं एक ट्रेड आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको एक सस्ता ट्रेड बनाना चाहिए यहां पे, इवन 32,000 32,000 यहां पे 13,000 कंट्रैक्ट है पुट में, और कॉल में है 26,993। तो कल आपको एक ट्रेड जो है पेयर बनाना चाहिए 31,000 की पुट का, जो 417 रुपये में है अभी 31, और 33 की कॉल जो है 186 पे है। पुट्स अभी आप देखोगे कॉस्टली हैं एज कंपेयर टू कॉल्स, और हम अभी बीचों बीच खड़े हैं। पुट्स में प्रीमियम अभी ज़्यादा है। कल आपको जाते हुए एक ट्रेड पे नज़र रखनी चाहिए कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कैसे होती है। अगर बैंक निफ्टी कल पॉजिटिव क्लोजिंग देती है अच्छी खासी ऊपर वाली तरफ, तो आपको एक इन द मनी ट्रेड बनाना चाहिए कॉल और पुट का पेयर, जो मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे नज़र आया लाइव मार्केट में तो टेलीग्राम चैनल में अपडेट करने का। अब कल की रेंज जो रह सकती है वो 31,000 से लेके 32,200 300 इवन 500 भी आप पकड़ के चल सकते हो, ये भी रह सकती है। 31,500 जो है, अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो आपको 31,000 की तरफ जाते हुए नजर आएगी, और अगर 32,000 ऊपर कटता है, गैप अप मिलता है 32,100-150 के ऊपर टिकने की कोशिश करती है अगर बैंक निफ्टी, तो आपको ये 32,500 के लेवल तक जाती हुई नजर आएगी। तो आपको क्या करना है, इन गैप अप होता है तो वेट करना पहले 15 मिनट, 32,300 400 कुछ इस लेवल तक अगर बैंक निफ्टी आती है तो एक बार मैं तब 32,000 की पुट लेके चलूंगा, ताकि मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिल जाए। और इन केस अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे और यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज होता है, तो मैं अभी फिलहाल अवॉइड करूंगा ट्रेड लेना। रीजन सिंपल है कि बड़े प्लेयर कोशिश कर सकते हैं कि ये जो पुट्स हैं अप टू 33,000 के लेवल पे, इन पुट्स को सस्ती किया जाए और फिर इन पुट से जो है एक्सपायरी ट्रेड लिया जाए। तो अभी उन्होंने ये कॉल उठाई है तो 33,000 की, तो इसका मतलब क्या है कि अगर उन्होंने ये ट्रेड 186 पे लिया तो एक बार ये उसको 600-700 रुपये तक लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे इसको हल्का करें और इस पुट से जो है वो एक्सपायरी जो है वो प्ले करें और दोनों तरफ से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। तो डिपेंड करेगा कि लाइव मार्केट में कल डाटा कैसे फॉर्म होगा, और जैसे डाटा फॉर्म होगा वैसे ही आप ट्रेड लेना। फिलहाल अभी अगर गैप डाउन मिलता है आपको 100-200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, तो आप एक बार के लिए 32,000 या 31,500 की कॉल लेके चल सकते हो, उसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। रीज़न सिंपल है कि जो हमारे रिटेलर्स की है वो कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, तो एक बार के लिए बड़े प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि मार्केट को ऊपर लाने की, और अगर गैप अप मिलता है तो मैं वेट करूंगा, मुझे अभी जल्दी नहीं है ट्रेड लेने की। एक्सपायरी वीक है, एक्सपायरी वीक में मैं नॉर्मली क्या करता हूं कि बड़े प्लेयर्स के साथ जो है नूरा कुश्ती नहीं खेलता, और यही मेरी आपको एडवाइस है कि आपको भी नहीं खेलनी चाहिए। रेंज 31,500 से लेके 32,500 600 कुछ इस रेंज पे आप कल नज़र रखना, जिस तरफ भी मौका मिले ट्रेड मिले उस तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करना। इसी के साथ वीडियो मैं ख़त्म करने ज़्यादा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल आपको इस एनालिसिस पे कुछ मुनाफा देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।